यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। प्रस्तुत वाद में अपीलार्थियों और मृत व्यक्तियों के बीच दुश्मनी थी। विराम। अपीलार्थियों ने कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति में मृतकों की हत्या कर दी थी। विराम। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही पुलिस थाने में कर दी गई और अन्वेषण अधिकारी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। विराम। घटना स्थल पर राइफलों के खाली खोखे भी मिले थे जिनके फर्द बनाए गए। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन आदेश तथा वारंट प्राप्त किए गए और उसी दिन प्रथम अपीलार्थी को किसी अस्पताल में से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। विराम। अन्वेषण अधिकारी के स्थानांतरण के कारण दूसरे अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण जारी रखा और गवाहों के बयान भी लिए। विराम। शस्त्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार राइफलों के जो खोखे मिले थे वे वही खोखे थे जिनके फायर अपीलार्थियों से बरामद की गई राइफलों से किए गए थे। विराम। अभियोजन ने 18 गवाहों का बयान कराया जिनमें से 5 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। विराम। शस्त्र विशेषज्ञ की भी विचारण के दौरान परीक्षा ली गई। विराम। मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डॉक्टर की भी परीक्षा की गई। विराम। सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को दोषी पाया तथा प्रथम अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन तथा अन्य को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन सिद्ध दोष तथा दंडित किया गया। विराम। उच्च न्यायालय में अपील पर अपीलार्थियों की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संख्या 1 के घटना स्थल पर उपस्थित रहने में संदेह व्यक्त किया गया क्योंकि उसने ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी की थी। विराम। यह भी दलील दी गई कि अन्य गवाहों के विचारण के दौरान बयान तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आए तथ्यों में अंतर पाया गया। विराम। यह भी दलील दी गई कि गवाहों से यह पता नहीं चलता कि किसने किसको गोली मारी। विराम। अपील खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उद्देश्य कभी एक विस्तृत दस्तावेज होने का नहीं है। विराम। यह केवल आरोपों के सार देने हेतु प्रस्तुत की जाती है। विराम। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कट्टा चलाए जाने का उल्लेख न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि इकबाल ने इन तथ्यों का वर्णन विवेचना अधिकारी के रिपोर्ट के तुरंत बाद कर दिया है। विराम। अन्य जो बयान तथा तथ्यों में विरोध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और बयान में दिखाए गए हैं वे भी ऊपर लिखित कारणों में महत्वहीन हो जाते हैं क्योंकि समय के तथा घटनाक्रम के बारे में भी विवरण इकबाल ने अपने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
161 के अधीन बयान में दे दिया है। जो विरोध रिपोर्ट तथा बयान में दिखाया गया है वह स्वाभाविक है विराम। इनसे इकबाल के कथन की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता विराम पैरा। अन्य गवाहों के बयानों के बारे में भी बहस की गई कि उनमें सेशन जज के सामने किए गए बयानों में तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आए तथ्यों में अंतर है विराम। इस संबंध में एक अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करना उचित होगा विराम। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कभी मौलिक सारभूत साक्ष्य नहीं हो सकता विराम। इसका उपयोग केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि या उसे खंडित करने हेतु किया जा सकता है विराम। यह भी निर्णायक प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व उस मामले के तथ्यों पर तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है विराम। साक्षी ने कहा कि गांव के सभी लोग 11 बजे के करीब नहर कोठी पर पहुंच गए थे विराम। वह कहता है कि 2 बजे जब इमरान आया तभी कुलाबा की बाबत झगड़ा जिलेदार के सामने शुरू हुआ विराम।